हे गाइस, वेलकम बैक टू BQ फार्मेसी एकेडमी। सो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम फार्मास्यूटिक सब्जेक्ट के ड्राइंग चैप्टर को कवर करेंगे। तो देख लेते हैं सबसे पहले हम कौन कौन से टॉपिक्स कवर करने वाले हैं। इस वीडियो में हम सबसे पहले डेफिनेशन ऑफ ड्राइंग देखेंगे, फिर ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ड्राइंग देखेंगे, देन प्रिंसिपल कंस्ट्रक्शन, वर्किंग एंड एप्लीकेशन ऑफ फ्लूइडाइज्ड बेड ड्रायर। तो सबसे पहले ड्राइंग के डेफिनेशन के बारे में देख लेते हैं। ड्राइंग इज डिफाइंड एज द फाइनल रिमूवल ऑफ मॉइस्चर फ्रॉम सॉलिड्स बाय थर्मल वेपराइजेशन। सो किसी भी सॉलिड में से पूरे तरीके से मॉइस्चर को रिमूव करना बाय यूजिंग थर्मल वेपराइजेशन। थर्मल वेपराइजेशन का मतलब होता है किसी भी हीट के यूज़ से, अगर हम लोग हीट की मदद से कर रहे हैं ड्राइंग को तो उसको हम लोग थर्मल वेपराइजेशन कहते हैं। सो ये प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, ड्राइंग कहते हैं, जिसमें हम किसी चीज़ को सुखा रहे हैं। सो फॉर एग्जाम्पल आप लोगों ने देखा होगा कि जब हम लोग गीले कपड़े को सुखाते हैं तो हम लोग एज अ हीट, एज अ थर्मल वेपराइजेशन हम लोग सनलाइट का यूज़ करते हैं, और जो एयर होता है, हॉट एयर जो होता है, उसकी मदद से हमारा जो कपड़ा है उसमें से मॉइस्चर जो है वो इवेपोरेट हो जाता है और हमारा जो क्लॉथ है वो ड्राई हो जाता है। तो इस प्रोसेस को, जिसमें हम लोग मॉइस्चर को रिमूव करते हुए किसी चीज़ को सुखा रहे हैं बाय यूजिंग सर्टेन हीट्स, दिस इज नॉन एज ड्राइंग। सो अब हम फ्लूइडाइज्ड बेड ड्रायर देख लेते हैं। तो किसी भी चीज़ के बारे में हम स्टडी करते हैं, किसी भी मशीन के बारे में, तो उसके चार मेन चीज़ें हम स्टडी करते हैं। सबसे पहले उसका प्रिंसिपल क्या होता है ये हम देखते हैं, देन उसका कंस्ट्रक्शन, वर्किंग और एप्लीकेशन। ये चार चीज़ें जो है वो एग्जाम में पूछी जाती है किसी भी मशीन के। तो यहाँ पर हम स्टडी करने वाले फ्लूइडाइज्ड बेड ड्रायर, इसका शॉर्ट फॉर्म जो होता है FBD भी हम इसे कह सकते हैं। सो सबसे पहले इसके प्रिंसिपल पार्ट को हम देखते हैं कि फ्लूइडाइज्ड बेड ड्रायर जो है वो कौन से प्रिंसिपल पे वर्क करता है। सो इन फ्लूइडाइज्ड बेड ड्रायर hot gas are introduced at very high velocity, and because of this hot gas the material which is present in the perforated container gets dried completely. सो क्या कहता है फ्लूइडाइज्ड बेड ड्रायर का प्रिंसिपल, यहाँ पे हम हॉट एयर या तो हॉट गैस को यूज़ करेंगे बहुत ही हाई स्पीड में, जो कि हॉट गैस जो है वो मटेरियल पे जाएगा और हॉट गैस की मदद से हम लोग पूरी तरीके से मटेरियल को ड्राई करके लेने वाले। परफोरेटेड कंटेनर का मीनिंग हम कंस्ट्रक्शन पार्ट में समझेंगे। सो इसके प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग यहाँ पे हम लोग क्या यूज़ कर रहे हैं, हॉट गैस यूज़ कर रहे हैं बहुत ही हाई वेलोसिटी पे। वो हॉट गैस की मदद से हम लोग मटेरियल को कम्प्लीटली ड्राई करने वाले हैं। सो ये था इसका प्रिंसिपल पार्ट। अब हम नेक्स्ट इसके कंस्ट्रक्शन पार्ट को देख लेते हैं। तो इसके इमेज को देखते हुए हम पहले इसके पार्ट्स के बारे में स्टडी कर लेते हैं, देन इसको लिखना कैसे हम इस स्लाइड पे फिर से आएंगे। सो ये आप जैसे कि इमेज में देख पा रहे हैं, ये क्या है, हमारा फ्लूइडाइज्ड बेड ड्रायर का पूरा इमेज है। इसमें आपको सबसे पहले हम लोग इसके पार्ट्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो ऑन टॉप आपको दिख रहा होगा यहाँ पे क्या है, हमारा इनलेट है। जैसे कि हम लोग ने इसके प्रिंसिपल में स्टडी किया कि हम लोग हॉट गैस का यूज़ करने वाले हैं, तो इनलेट के थ्रू हम लोग क्या करते हैं, गैस को इसके अंदर इंट्रोड्यूस करते हैं। गैस इज़ नथिंग बट, आप उसको एयर भी लिख सकते हैं। तो हम लोग इनलेट की मदद से एयर को इसमें पास करेंगे। ये हो गया इनलेट का यूज़। अभी नेक्स्ट आप यहाँ पे देख रहे हैं रीसर्कुलेशन कंट्रोल। सो रीसर्कुलेशन कंट्रोल का मतलब होता है जब हम लोग इसमें एयर को पास करेंगे तो उसके डायरेक्शन को सीधा मोड़ने के लिए, इनवर्ड्स डायरेक्शन देने के लिए, आउटवर्ड्स ना जाए एयर और इनवर्ड्स डायरेक्टली पास हो, इसीलिए हम लोग ने यहाँ पे रीसर्कुलेशन कंट्रोल लगाया हुआ है। देन आप देख पा रहे हैं यहाँ पे एयर हीटर है। एयर हीटर हम लोग ने हॉट एयर को यूज़ किया है ड्राई करने के लिए। सो सबसे पहले जब हम लोग एयर को इंट्रोड्यूस करते हैं तो नॉर्मल टेम्परेचर का एयर होता है, बट वो हीटर की मदद से हॉट एयर में कन्वर्ट हो जाता है, यानी कि गर्म हवा में वो कन्वर्ट हो जाता है हीटर्स के थ्रू पास होने पे। देन वो हीटर्स जो है वो यहाँ से जाते हैं और यहाँ पे आपको लाइन लाइन डॉट डॉट जैसे दिख रहे होंगे, ये क्या है, हमारा जैसे पर्दा होता है उस तरीके का एक मटेरियल हम लोग ने यहाँ पे लगाया है। ये इसीलिए लगाया है ताकि अगर एयर में कोई भी डस्ट पार्टिकल या अनवांटेड मटेरियल हो तो वो वहीं पे रह जाए और जो एयर है वो क्लीन तरीके से हमारे मटेरियल को ड्राई करें। तो ये इसका यूज़ है। नेक्स्ट आप यहाँ पे देख सकते हैं ये वाला जो पार्ट है, इसमें सबसे पहले यहाँ पे डिटैचेबल बाउल लिखा है। सो डिटैचेबल बाउल इज़ नथिंग बट, ये जो हिस्सा आप देख रहे हैं इस तरीके का कंटेनर टाइप में दिख रहा है, ये क्या है, डिटैचेबल बाउल है। इसका नाम डिटैचेबल बाउल इसीलिए रखा गया है बिकॉज इसको हम लोग रिमूव कर सकते हैं, फिर से इसमें फिट कर सकते हैं। जैसे हम लोग मिक्सर का जार जो होता है उसको कभी भी अपने अकॉर्डिंग रिमूव करते हैं और हम लोग फिक्स भी कर सकते हैं। तो इसीलिए
इसका नाम हम लोग ने डिटैचेबल बाउल रखा है। और देन हम लोग का जो नेक्स्ट पार्ट है वो है फ्लूइडाइज सॉलिड। फ्लूइडाइज सॉलिड इज़ नथिंग बट जो भी मटेरियल हमको इसमें ड्राई करना है उसको हम लोग ने फ्लूइडाइज सॉलिड नाम दिया है। और यहाँ पे भी आप डॉट डॉट देख पा रहे होंगे, बीच बीच में गैप है, तो ये क्या है, परफोरेटेड बॉटम है। परफोरेटेड बॉटम यानी कि जिसमें छोटे छोटे होल्स बने हुए हो उसको हम लोग क्या कहते हैं, परफोरेटेड बॉटम कहते हैं, जिससे कि जो हॉट एयर है वो उसके अंदर पास हो और इजीली हमारे बाउल के अंदर जाके कंटेनर में रखे हुए सॉलिड को वो ड्राई कर सके। सो ये सब यूजेस है हमारे डिटैचेबल बाउल के। देन ऊपर जो आप ये वाला हिस्सा देख पा रहे होंगे, इसको हम लोग ने क्या नाम दिया है, फिल्टर बैग हम लोग इसे कहते हैं। सो फिल्टर बैग का क्या यूज़ है, जब हम लोग हॉट एयर को इसमें पास करते हैं तो प्रोडक्ट जो है वो अप एंड डाउन मूवमेंट लेता है, तो अप एंड डाउन मूवमेंट के वजह से वो मशीन के बाहर ना जा सके, इसीलिए हम लोग इसमें फिल्टर बैग लगाते हैं। और वो फिल्टर बैग जो होता है हमारा, वो प्रोडक्ट को कलेक्ट करके अंदर ही रख देता है। देन ऊपर आप लोग टॉप पे देख पा रहे होंगे हमारा जो फैन अटैच्ड है यहाँ पे। तो फैन क्या करता है, हम लोग जैसी मशीन को ऑन करते हैं हीटर और हमारा फैन दोनों ही स्टार्ट हो जाता है। और फैन क्या करता है, यहाँ पे जितना भी हवा यहाँ पे अंदर सर्कुलेट हो रहा है एयर, उसको यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट करता है। तो ये हमारे फैन का काम है। और आउटलेट के थ्रू जो भी हवा इसमें सर्कुलेट होगा अच्छे से, वो ख़त्म होने के बाद में, काम होने के बाद, ड्राइंग होने के बाद आउटलेट की मदद से बाहर आ जाएगा। सो ये था इसका कंस्ट्रक्शन पार्ट। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब हम इसे लिखना कैसे है ये जानेंगे। सो सबसे पहले आप देख पा रहे हैं फ्लूइडाइज बेड ड्रायर इज मेड अप ऑफ स्टेनलेस स्टील। ये स्टेनलेस स्टील का बना हुआ है, सिलेंड्रिकल इन शेप है। अ डिटैचेबल बाउल दैट हैज़ परफोरेटेड बॉटम इज प्लेस्ड ऑन द बॉटम ऑफ द ड्रायर। द पाउडर मटेरियल टू बी ड्राइड इज packed in the bowl. Air is passed to the inlet. This air is heated by means of heater. So ये सारे parts के बारे में मैंने आपको एकदम डिटेल में पढ़ाया हुआ है। Then next, the dust particles are removed from the hot air by means of filter bags. Outlet is used to remove the air after drying. A fan is mounted on the top to circulate the air uniformly. तो ये हो गया हमारा कंस्ट्रक्शन के बारे में। इस तरह से आपको इन पॉइंट्स वाइज कंस्ट्रक्शन को लिखना होता है। बहुत ही इजी टॉपिक्स हैं। सो नेक्स्ट हम इसके वर्किंग पार्ट के बारे में देख लेते हैं। आई होप कि कंस्ट्रक्शन को स्टडी करते करते आपको इसका वर्किंग जो है वो इजीली समझ गया होगा। फिर भी हम एक बार स्टडी कर लेते हैं। द मोटर इज स्विच्ड ऑन। जैसे ही हम लोग ने मोटर को स्विच ऑन किया, एयर इज पास्ड इन द फ्लूइडाइज बेड ड्रायर। एयर जो है इनलेट के थ्रू हमारा फ्लूइडाइज बेड ड्रायर में पास होता है। द एयर इज पास थ्रू द हीटर्स एंड हीटेड एट रिक्वायर्ड टेम्परेचर। तो जो एयर हम लोग ने इनलेट के थ्रू पास किया वो हीटर की मदद से गर्म होगा एक रिक्वायर्ड टेम्परेचर के अकॉर्डिंग, जितना भी हम लोग ने सेट किया हो। एज द इंडक्शन फैन रोटेट्स, हॉट एयर इज ड्रॉन इनटू द ड्राइंग चैम्बर थ्रू परफोरेशन। जैसे ही हम मोटर को ऑन करते हैं, तो मैंने बताया था आपको हीटर और फैन दोनों ही स्टार्ट हो जाता है। तो फैन जो लगा हुआ है वो क्या करता है, सारे हॉट एयर को यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट करता है, जिसकी मदद से वो ड्राइंग चेम्बर तक पहुंचता है, यानी कि जो बॉटम रखा हुआ है जिसमें सॉलिड, वहां तक इजीली पहुंचता है। और एज द हॉट एयर एंटर्स इनटू द ड्राइंग चेम्बर, जैसे ही हॉट एयर ड्राइंग चेम्बर के अंदर पहुंचता है, इट कैरीज द पाउडर पार्टिकल अलॉन्ग विथ इट। वो पाउडर मटेरियल को अपने साथ में घुमाता है। एंड द पार्टिकल्स आर सस्पेंडेड इन द हॉट एयर। जो पार्टिकल है वो पूरी तरह से हॉट एयर के कांटेक्ट में आते हैं एंड दस द पाउडर मटेरियल इज ड्राइड। सो इसकी मदद से, हॉट एयर की मदद से पूरा जो पाउडर है वो ड्राई हो जाता है। एयर फिल्टर प्रिवेंट्स द एस्केप ऑफ पाउडर पार्टिकल फ्रॉम द ड्राइंग चेम्बर। सो जो एयर फिल्टर बैग लगा हुआ है वो पाउडर को एस्केप होने से बचा के रखते हैं ड्राइंग चेम्बर के अंदर ही। फाइनली द ड्राइड मटीरियल इज रिमूव्ड। सो आफ्टर ड्राइंग हम लोग मटीरियल को रिमूव कर लेते हैं। तो इसको हम लोग डायग्राम की मदद से फिर से एक बार स्टेप बाय स्टेप देखेंगे, उस तरीके से आप लोग को ये याद हो जाएगा। सो यहाँ पे जैसे कि हम लोग ने कंस्ट्रक्शन पार्ट में बात किया था, इनलेट के थ्रू हम लोग क्या करते हैं, एयर को इसके अंदर पास करते हैं। एयर जब एयर हीटर के कांटेक्ट में आता है तो वो गर्म हो जाता है और गर्म हवा जो है यहाँ से पहुँचते हुए
फैन जो है उसको डिस्ट्रीब्यूट करते हुए ये परफोरेटेड बॉटम के अंदर पहुंचाता है, और जैसे ही वो परफोरेटेड बॉटम के अंदर जाएगा, यहाँ पे रखे सस्पेंडेड पार्टिकल्स जो है वो उसके कांटेक्ट में आएंगे और वो कुछ इस तरीके से मूवमेंट लेंगे। सो जब ये इस तरीके से मूवमेंट लेगा, सूखने के बाद क्या हो जाता है, वो पाउडर जो है वो हल्का हो जाता है। हल्का होगा तो वो क्या होगा, थोड़ा थोड़ा उड़ने लगेगा। तो उड़ के वो बाहर ना जाए, इसीलिए यहाँ पे जो फिल्टर बैग है वो उनको प्रोटेक्ट करके अंदर ही स्टोर करके रखते हैं, कलेक्ट करके यहाँ पे अंदर रखेंगे। देन फ़ैन जो है वो रोटेट हो रहा है, और तब तक ये रोटेट होगा जब तक पूरा मशीन चालू है, और जब तक मशीन चालू है एयर जो है इन प्रोडक्ट्स के कांटेक्ट में आते रहेगा, और गर्म हवा की वजह से हमारा जो मटेरियल है वो ड्राई हो जाएगा। और ड्राइंग के बाद में जब हम लोग मशीन को बंद करेंगे तो जितना भी हॉट एयर इसमें प्रेजेंट है वो आउटलेट के थ्रू बाहर आ जाएगा। और जब ड्राइंग कंप्लीट हो जाएगा तो हम लोग इस डिटैचेबल बाउल को रिमूव करेंगे और इसमें से मटेरियल को कलेक्ट कर लेंगे। तो ये था हमारा वर्किंग पार्ट ऑफ फ्लूइडाइज्ड बेड ड्रायर। आई होप आपको बहुत ही इजीली ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हम इसके एप्लीकेशन को देखेंगे। सो FBD एज आई सेड कि ये क्या है, फ्लूइडाइज्ड बेड ड्रायर का शॉर्ट फॉर्म है। कभी कभी एग्जाम में ये इस तरीके से भी पूछा जाता है कि राइट अ नोट ऑन FBD या राइट अबाउट FBD। सो FBD इज़ यूज फॉर ड्राइंग एंड मिक्सिंग ऑफ पाउडर। सो ये ड्राइंग और मिक्सिंग दोनों के लिए ही काम आता है। इट इज़ यूज इन ग्रैन्युलेशन एंड कोटिंग ऑफ पाउडर। सो ये ग्रैन्यूल्स फॉर्म करने के लिए और कोटिंग करने के लिए हमारे काम आता है। तो ये थे हमारे FBD के एप्लीकेशंस। ये PDF नोट्स का लिंक जो है मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप उसे ज़रूर चेक करें। उसको स्टडी करके आप इजीली नोट्स बना के उसे स्टडी कर सकते हैं।